आषाढ़ी पूर्णिमा गौतम बुद्ध के गुरु पूर्णिमा को ढेर सारी शुभकामनाएं। बुद्ध का पहला धम्म था, उपदेश था, तर्क, विवेक, बुद्धि, विज्ञान, सुख, शांति का है। कहा जाता है कि भविष्य जो आएगा वह बुद्ध का है। अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा का मानव जगत के लिए ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 2600 साल पहले और 528 ईसा पूर्व 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बुद्ध बने। दुख के कारण निवारण के मार्ग की खोज की। महाकरुणाकृत संबुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 2 महीने बाद आज ही के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को कौंडिन्य, वप्य, भविद्य, जिन, असिज और महानाम को अपना पहला ऐतिहासिक धम्म उपदेश दिया था, जिसमें बुद्ध ने कहा था कि भिक्षुओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लोकानुपाय अर्थात बहुजनों यानी बहुत जनों के हित के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए उन पर अनुकंपा करते हुए चारिका करो। एक जगह इकट्ठा होने की बजाय अलग अलग दिशाओं में विचरण कर धम्म की देशना दो, अर्थात उनको अच्छा सी बात बताओ। बहुजन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुख दूर करने एवं सुखी जीवन का मार्ग बताओ। प्रेम, करुणा, मैत्री प्रचार प्रसार करो। इस उपदेश के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए धम्म का चक्र घुमाकर भिक्षु संघ की स्थापना की। इसलिए इसे संघ दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन से 3 रत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का स्वरूप साकार हुआ था, जिसकी स्थापना हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध के देहांत के 1 माह बाद 500 आर्य भिक्षुओं की पहली धम्म संगीति यानी कॉन्फ्रेंस राजगीर की सप्तपर्णी गुफाओं में हुई थी। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मानवतावादी मध्यम मार्ग के उपदेश को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त कहा जाता है। इस दिन से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। वर्षा ऋतु में आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक अर्थात 3 माह तक बुद्ध भिक्षुओं को एक विहार में वास करने व धम्म उपदेश देने को वर्षावास कहते हैं। वर्षावास का समापन समारोह कार्तिक पूर्णिमा को होता है। वर्षावास शुरू से समापन तक 4 माह होते हैं। इस बीच में 4 माह होते हैं, इसलिए इसे चतुर्थ मास भी कहते हैं। वर्षावास रखना श्रमण संस्कृति का अभिन्न अंग है। बौद्ध संस्कृति में इसे वर्षावास और जैन संस्कृति में इसे चतुर्थ मास कहते हैं। वर्षावास की शुरुआत भगवान बुद्ध ने की थी, क्योंकि उस समय आवागमन के ऐसे साधन नहीं थे। भिक्षुओं को पैदल ही यात्राएं करनी पड़ती थी। बारिश में जंगलों में जहरीले जीवों से बचाव व रास्तों में नन्हे जीवों व वनस्पति के बचाव के लिए यह व्यवस्था की गई थी। आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने माता महामाया की कोख से गर्भ धारण किया था, जिसके लिए आज का ऐतिहासिक दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने लोक कल्याण की भावना से गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी इस तरह से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन बुद्ध ने सारनाथ की पावन भूमि पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त का उपदेश दिया था। आज ही के दिन पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध को अपना शास्ता मार्ग दिखलाने वाला अर्थात गुरु स्वीकार किया था, जिसके कारण
इस पूर्णिमा को अन्य संप्रदाय गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हालांकि तथागत बुद्ध खुद के लिए गुरु शब्द को अच्छा नहीं मानते थे। इसकी बजाय वे स्वयं को कल्याण मित्र यानी प्राणी मात्र को सही मार्ग बता कर कल्याण चाहने वाले कहते थे। जब जम्बूद्वीप के इस भूभाग से बुद्ध के धम्म की गौरवशाली संस्कृति को नष्ट किया गया तो इसकी परंपराएं भी दूसरों ने लेकर उनका अपना लेबल लगा दिया। लेकिन आपने स्वार्थावश वर्षावास में गुरु पूर्णिमा के भावों को दुरुपयोग करके मानव कल्याण से स्वरूप को ही विकृत कर दिया गया। लेकिन सुखद यह है कि बुद्ध व उसके धम्म के प्रेम, करुणा और मैत्री की संस्कृति पूरे संसार में फिर से जीवित होकर तेजी से अंगीकार की जा रही है। आज विज्ञान के युग में मनुष्य तर्क, विवेक, प्रज्ञा, सुख, शांति व मानव कल्याण के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रहा है। अतः वैज्ञानिक व मानवतावादी धम्म और बुद्ध की खोज हुई। विपश्यना ध्यान साधना के साथ सुख शांति बुद्ध के मार्ग पर ही चल रहा है। सबका मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्राणी सुखी रहें। इसी मंगल कामना के साथ गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।